महाकाली की धुनी है हाँ जी। और 6 साल से जल रही है लगातार, अभी तक जिस हालत में इसी हालत में है, 6 साल से जलती है। तो ये काली देवी है। काली देवी का महाकाली। तो अलग अलग जैसे और भी देवी होती हैं काली के अलावा? काली के 1000 रूप है। 1000 हाँ, लेकिन वो सभी काली के रूप? सब काली के रूप है। जैसे स्त्री शक्ति के रूप में जिन्हें जाना जाता है वो कहीं ना कहीं सब काली के सबसे रूप? पहले जो देवी है स्वाहा है, स्वाहा, फिर स्वधा, स्वधा, फिर भवभूति, फिर भवानी, फिर भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, चाद्या, त्रिनेत्रा, इस प्रकार 1000 है। और उत्पत्ति जो है पार्वती से, पार्वती के यहाँ से निकली महाकाली। तो जितने भी दुष्टों का हनन, दुष्टों का नाश, उसके नाम से ही कांपती है दुनिया। साधु संतों की रक्षा के लिए हित पे खड़ी रहती है, इसीलिए उसको महाकाली रूप स्वरूप दिया है। तो देवी एक हितकारी, वो पूरे जनमानस के लिए कल्याणकारी है माँ। कल्याणकारी। तो जैसे अब कुछ लोग होते हैं कि साइंस है, डॉक्टर है, आप उन सबका विरोध नहीं करते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पब्लिक कई बार ऐसे प्रश्न उठाती है कि ये कि साइंस होती है, डॉक्टर होते हैं, लेकिन आप कहीं भी उसका विरोध नहीं करते, लेकिन उसके बाहर भी कुछ चीजें उनकी सीमाओं से जो बाहर है। जब उनकी सीमा खत्म हो जाती है, फिर वहाँ प्रकृति की सीमा शुरू होती है। प्रकृति मतलब पार्वती, पार्वती मतलब काली, महाकाली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, ये सब नाम है। तब वो काम करती है। शक्तियां हैं, अब मानो ना मानो वो डिपेंड करता है। साइंस तो तथ्य को मानता है, उसको सबूत चाहिए, पर इसको सबूत की जरूरत नहीं है। सबूत की क्या जरूरत है? हम अभी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सुबह यहाँ पे आए थे तो काफी सारे लोग यहाँ पे आए और कुछ देर बैठ के जो यहाँ हाथ पकड़ के आई थी एक महिला, उनका बेटा उनको हाथ पकड़ के लाया था, लेकिन वो कुछ देर यहाँ पे बैठी तो उनका झाड़ा आपने किया और उसके बाद वो चलने लगी खुद ही। और उसके चेहरे पे मुस्कान थी। जब वो आई थी तो एक मुरझाया हुआ सा चेहरा था। उसको वहां से लाने के लिए भी उसको कितना टाइम लगा। हाँ जी। तो ये है, जीवन में कुछ तो है। ये मंत्र चिकित्सा बोलते हैं उसको, मंत्रों से मनुष्य की चिकित्सा होती है। और शक्ति है, कोई सिद्धियां करने के लिए सारी जिंदगी लग जाती है। एक साधना करने के लिए 6 साल की उम्र से जब वो बच्चा होता है और 40 साल की उम्र तक वो सिर्फ सीखता है। और एक साधना सीखने के लिए कम से कम 40 साल लगते हैं। तो कब वो आगे का जीवन जी लेगा? 40 और 46 साल की उम्र में फिर वो कैसे अपने गुरु की सेवा करेगा? ये पुराने तत्व है, आज के नहीं है। आज तो ये है कि इसीलिए कलयुग है। आप सिर्फ स्मरण करो, नाम का स्मरण करो, रक्षा करो, बस यही सर्वश्रेष्ठ है। महाराज जी, कुछ ऐसा मंत्र हो सकता है कि जैसे एक जनमानस है, एक आम इंसान है, वो कभी किसी समस्या में उसे लग रहा है कुछ नकारात्मकता है, कोई ऐसा मंत्र जो देवी को पूजने के लिए? देखो, महाकाली का बीज मंत्र तो क्रींग है, या क्रींग है, क्लीम है, और अपनी अपनी उच्चारण जैसा गुरु देता है वैसे शब्द होता है, इसके अलग अलग भाव है। और अगर इसका जो मंत्र है ओम क्रीं कालिकाय नमः, इससे बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं। अगर इसका जाप कर लिया है ओम क्रीं कालिकाय नमः, तो सारे वो कष्ट दूर। और किताबों में लिखा है, एक वेदों में लिखा है, गुरु सिखाते हैं कि बाल में दर्द है उसका भी मंत्र है, आंख का दर्द का मंत्र है, हर दर्द का मंत्र है। लेकिन कहते कि मंत्र बिना गुरु अगर आपको हाँ, दीक्षा नहीं देंगे तब तक कोई काम नहीं करेगा। एडमिशन तो लेनी पड़ेगी। एडमिशन तो लेनी, पर कोई ऐसा मंत्र की कोई एक इंसान पढ़ सके बिना मतलब दीक्षा के भी, कुछ पूजने के लिए, जैसे कई लोग सबसे बड़ा मंत्र है ओम गुरुजी, सबसे बड़ा मंत्र, भले उसने गुरु नहीं किया हो। ओम गुरुजी, ओम क्रीं कालिकाय नमः, या ओम गुरुजी हे महाकाली मेरी रक्षा करो। इससे बड़ा दुनिया में आपको गुरु बनाने की भी जरूरत नहीं। जैसे शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय, आप कोई भी करते, आप करो, कोई मुश्किल नहीं। तो बाबा जी, जैसे अभी यहाँ पे जो कुछ लोग आए थे जिनका आपने झाड़ा किया, तो उसके पीछे किस किस तरीके का काम? दो चीज चलती है, एक तो मंत्र चिकित्सा चलती है, मंत्र के आधीन देवता चलता है। दूसरे साधना बताती है कि अगर कोई बीमार आदमी आ रहा है, उसको उठा के ला रहे और वो यहाँ से चल के जा रहा है, तो मंत्र चिकित्सा हुई उसकी, मंत्र से उसको ठीक किया गया। इसमें कोई सिद्धि नहीं है, कोई क्या बोलते देवीय शक्ति नहीं है, इसमें सिर्फ मंत्र की शक्ति है। मंत्र, इसीलिए बोलते कि गुरु की शक्ति मेरी भक्ति स्फुरो मत गुरु बादशाह। गुरु का शब्द चलता है, यहाँ गुरु को चलना ही पड़ता है। इसलिए गुरु गोरखनाथ ने हर प्रकार के डाबरी साबरी मंत्र दिए हमारे लिए कि आप हर प्रकार के मंत्र का उच्चारण करो, आपको कहीं दवा लेने की जरूरत नहीं है। हर छोटे छोटे मंत्र है, दांत में दर्द है उसका मंत्र है, नाक में दर्द है, सर में दर्द है, आप चंडी पाठ पढ़ लो, उसमें दुनिया भर के दिखाया है
कि दांतों के दर्द का रखवाली ये करती है, केस की रखवाली ये माता करती है। हर माता के दांतों के दंत करा ली, जिब्या की अलग है, हर प्रकार की माताएं हैं। हर प्रकार के रोग हाँ, के लिए हमारे बहुत- शरीर में जितनी इंद्रियाएं हैं, जितनी इंद्रायणी है, जितनी इंद्रिय है, जितनी नाड़ियां हैं, उनके हर देवी देवता ने हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रखा है। और बाबा जी, आप यात्रा के बारे में बता रहे थे, एक संत के लिए यात्रा का क्या महत्व है? जीवन और मरण होता है। संत अगर साधु में सच में साधु है तो उसको यात्रा करनी चाहिए, तीर्थ करना चाहिए, उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ राम ने जन्म लिया, उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया, और उसकी वही सर्वश्रेष्ठ रहती है, उसका जीवन पार हो जाता है। गुरु के साथ में हमेशा तीर्थ करना चाहिए। गुरु बताएगा कि ये जमुना क्यों आई थी, ये गुरु बताएगा ये यहाँ स्नान करना है कि नहीं करना है। तो आपने कितनी यात्राएं? मैंने हिमालय से कन्याकुमारी 5 साल यात्राएं की, गुरु के साथ गाड़ी में रहे। तो उसके अंदर नवनाथ, अपने अष्टविनायक, 12 ज्योतिर्लिंग, 31 शक्तिपीठ, 108 नदी का पानी, 108 कुएं का पानी, जहाँ राम ने हर जगह पे कुआं बनाया है, युधिष्ठिर ने कुआं बनाया है, अलग पानी पीने की जगह बनाई है, वो सब चीज़ें, नदियाँ हैं, कहाँ कहाँ की नदियाँ हैं, वो गुरु ने बताया ना कि यहाँ नदी ने यहाँ उत्पत्ति हुई, कैसे उत्पत्ति हुई, यहाँ युधिष्ठिर ने कौन सा शिवलिंग को बनाया, वो सब गुरु सिखाते हैं। एक इंसान के लिए एक जन्म में इतना कुछ मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। होता, पर ये पूर्व जन्म का खेल है। हर गुरु, मैंने आपको पहले बताया कि गुरु अपने बच्चे को चुनता है, अपने शिष्य को चुनता है, उस लायक बनाता है कि जैसे वो है उससे भी आगे हो जाए। आपको भी क्या पूर्व जन्म का एहसास कराया था? हाँ, पूर्व जन्म का एहसास किया था। इसके पीछे भी है एक बड़ी लंबी स्टोरी। राजस्थान में मेरी एक समाधि है, वो मैं 11 फुट का कनफड़ा साधु हूँ। तो उस जन्म में कुछ रह गई कि मेरी तपस्या बाकी है, तो इस जन्म में महाराज ने करा के ले ली। तो आप कभी उस जन्म की समाधि पे गए अपने? एक बार गया था बहुत साल पहले, और उतना वहां जाके आपको याद आया है? गुरु महाराज ने वो याद दिलाया कि ये तुम्हारी समाधि है। लेकिन पहले मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था, वो हो सकता है, लेकिन जब आ, सच में वो बोलते थे कि जब तू बाप बनेगा तब पता चलेगा। तो अब मैं सच में जब लोग आते हैं या अपने घर में रोते हैं या दर्द से कराते हैं तो थोड़ी आवाज़ सुनाई देती है कि कोई ना कोई मुसीबत में है। तो फिर उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं माँ के सामने बैठ के कि माँ, जितने भी तेरे बच्चे हैं जो आ सकते हैं वो ठीक है, जो नहीं आ सकते आप उन्हें क्षमा करें और उनको दीर्घायु दे, उनके कष्ट को हरो। तो ये करते हैं। तो महाराज जी, कुछ लोगों का मतलब काफी सारे लोगों की ये समस्या है कि उनके घर में उन्हें लगता है जैसे कि पानी के नल के चूने लगते हैं, सीलन आ रही है, और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो भी खराब हो जाता है और कई बार खुद ही सही हो जाता है। हाँ, तो उस घर में कोई ना कोई ऐसी वास करता है। अब उसे चुड़ैल बोलो, भूत बोलो, नेगेटिव ऊर्जा बोलो, वो वास करती है कि उनको जीवन में उनको सुखी से जीना नहीं देगी। तो वो सतर्क करवाती है कि मेरा वहाँ पे होना मैंने है, कि मैं हूँ यहाँ पे। तो नल खराब कर देगी, लाइट बिल खराब कर देगी, लाइट को खराब कर देगी, हर चीज़ों को, पलंग को खराब कर देगी, हर टूटे जो कुर्सी है वो टूट जाएगी। तो इसके मतलब उनको उपचार करा लेना चाहिए जल्दी। अब अगली बारी उनकी है, मनुष्य की। मनुष्य की। हाँ, अब वो अगला आघात, वो बता रही है कि मैं हूँ, तुम समझ जाओ, सुधर जाओ। वो चेतावनी दे रही है। अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो 2 महीने 3 महीने, फिर वो अगला अटैक आपके ऊपर करेगी। आपके ऊपर भी कैसे करेगी कि समझो आपकी नाड़ी, अगर नाक कमजोर है, पेट कमजोर है, या जहाँ भी कमजोरी पकड़, वो वहाँ पे एकदम पकड़ उसको झपटा मारेगी और वहाँ बैठ के उसका सारा भोजन खाएगी। हाँ, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि वो खाते बहुत है लेकिन लगता नहीं। लगता नहीं। हाँ, तो ऐसे प्रकार के मसाण होते हैं, 9 प्रकार के मसाण होते हैं। 9 प्रकार के मसाण होते हैं। जो जो कमजोर आदमी होता है, खाता खाता है और कमजोर होता है, उसको बोलते हैं मचमचिया मसाण। उसको लग गया मचमचिया मसाण, और वो यहाँ बैठकर नाभि पे, आप जो भी खा रहे हो वो सब यहाँ खा लेता है। और कौन से मसाण होते? मचमचिए के? और बहुत से मसाण होते हैं, पीलिया मसाण है, मचमचिया मसाण है, छोटा मसाण है, इस तरह के 9 मसाण होते 9 मसाण होते हैं। तो सबसे खतरनाक है पीलिया मसाण, पीला करके मारता है, ये मचमचिया मसाण। सुखिया मसाण, सूखिया मसाण। हाँ, ऐसे 9 प्रकार के मसाण। तो ये मसाण क्या, कैसे, क्या चीज होती है? जिसकी आत्मा अचानक एक्सीडेंट से मर गई या जो भी हुआ, उसको तृप्ति नहीं मिली, या उसके माँ बाप ने किया तो उसको नहीं कर पाए, तो वो मसाणों में, जैसी जिसकी भावना वैसे उसके प्रभु, जैसे उसकी गंदगी अंदर भरी है तो वैसे उसकी योनि भटकती है। तो प्रेत आत्मा, प्रेत से फिर वो मसाण,
मसान से फिर चुड़ैल, भूत, प्रेत, पता नहीं क्या क्या है ये तो फिर। अच्छा महाराज जी, कुछ लोगों का क्या कहना है कि जब वो किसी मंदिर में जाते हैं या हम्म। किसी ऐसी जगह पे जाते हैं तो उनको झटके आते हैं, तो क्या वो पॉजिटिव वे में हो सकते हैं या नकारात्मक शक्तियां भी हो दो सकती हैं? प्रकार की होती है, अगर उसके कुल देवी देवता उसके अंदर आह्वान कर रहा है तो उसके शरीर से खुशबू आएगी, झटके लगेंगे लेकिन खुशबू आएगी, ठीक है। और मंदिर में घंटियां बज रही, टाल बज रहा है और वो थोड़ी देर के लिए झटके ले रहा है, तो अगर वो नेगेटिविटी है तो वो नहीं आएगी मंदिर में, क्योंकि हाँ सारा दिन वहाँ कुछ न कुछ ओम का उच्चारण होता है, जी। गंगा जल चलता है, सब चलता है, पंडित मंत्र को, वहाँ कभी भी भूत प्रेत नहीं आएगा। अगर आ गया, गलती से आ गया या बंधन में आ गया या जबरदस्ती बंध के आ गया, तो उसका मतलब उसके शरीर से दुर्गंध आएगी फिर। तो ये समझ जाने का, या सब इसको समझ लो कि इसके अंदर कोई ना कोई भूत है, कोई ना कोई ऐसी आत्मा है कि जो बंध के चली आई यहाँ। और अगर किसी पे मतलब वो झटके आ रहे हैं और उसे लग रहा है कि मेरे पे कुछ पॉजिटिविटी आ हाँ, रही है, लेकिन वो पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पा रही, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? कुछ नियम होते हैं इस चीज नियम के? कुछ नहीं होते, फिर उसके लिए उसके जो कुल पुरोहित है या किसी दिखाने वाले को दिखाओ कि भाई ये माता जी है या पितर है या कौन है कि जो हमारे परिवार में आने के, फिर उसकी एक पूजा पाठ होती है। फिर वो बच्चे को बुला के, जिसके ऊपर भगवान का आह्वान होता है, जैसे किसी का बसेरा होता है, किसी के यहाँ घंटियाली लगती है, और किसी के यहाँ पूजा होती है, कीर्तन होते हैं, तब उसको माता जी की चौकी बुला के या फिर उसको ढंग से बुलाया जाता है। ढंग से बताया हाँ, जाता है। उसका आह्वान आह्वान किया जाता है कि माँ तू प्रसन्न होके अब बता कि तेरा स्थान तू सही है कि नहीं है, या देवता या जो भी होता है। क्योंकि कई बार ऐसे भी हुआ, जैसे अभी जो लेडीज आई थी हाँ, वो बता रही थी, आपने उनको बताया कि देवी कहीं ना कहीं इन्होंने दबा दी है, दबा दी। चुड़ैल बोल बोल के। हाँ, जब उसकी शादी हुई थी 35 साल पहले, तो वो पहली बार जब घर में खेली तो उसकी सास ने बोला कि इसके ऊपर चुड़ैल है चुड़ैल या भूत है, बोल। ठीक है। अब जब सास ने बोल दिया भूत है, तो पति के मन में भावना पैदा हुआ कि मैं इस औरत के साथ में मेरी शादी हुई जिसके ऊपर ये भूत पड़े थे। अब 40 साल से वो ये सुनने की भूत है, भूत है, भूत है, तो फिर जो देवी होती है ना, फिर वो गुस्से में आके फिर वो सब काम करती है जो उसे नहीं करनी चाहिए, उग्र रूप में। उग्र रूप दिखाती है। वो ये बताती है कि मैं देवी नहीं हूँ, या मैं भूत नहीं हूँ, मैं देवी हूँ, मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे देखो, मुझे समझो। फिर लोग उसको पर उल्टा ही बोलते हैं, फिर वो उल्टा ही होता है, फिर जहाँ भी वो दिखवाने ले जाएगी तो भूत ही आएगी। व्यक्ति है, उसका ये कहना है कि उसने घर में बिल्ली पाली, हाँ, एक मतलब पर्शियन कैट होती है, जो हाँ, बिल्ला पाला उसने। तो उसने कहा कि कई बार मुझे बिल्ले को देख के ऐसे लगता है कि जैसे मेरे अंदर से कुछ निकलने को तैयार है उस बिल्ले को देख के। ये तो रोना है कि हम फ्लैट में रहते हैं, बंगले में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, बिल्ली पालना अलाउड नहीं है। बिल्ली के दो साइंट, एक साइंट के हिसाब से बोलूं तो उसके कुत्ता और बिल्ली घर में नहीं पालना चाहिए। कुत्ते की जगह देली पे है, उसे बांध के रखा जाए, ठीक है। वो हमारे काल भैरव का रूप है, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ में ज्यादा चाड़ा चपट्टी खेलना, उसके साथ खाना, उसको बिस्तर पर सुलाना, ये महापाप है। जिस घर में ये होगा दरिद्रता का वास होगा। बिल्ली को कुलक्ष्मी का वाहन बनाया गया। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, कुलक्ष्मी का वाहन बिल्ली है। तो वो जितने भी तुम्हारे घर में कुलक्षम काम होंगे वो धीरे धीरे करने लगेगी। और उसके जो बाल है, बिल्ली के कुत्ते के बाल सांस के जरिए यहाँ आते हैं फलक में, और दुनिया की बीमारी पैदा होती है, बहुत इफेक्ट पड़ता है। उसका कहना यह था कि मुझे ऐसा लगता है कोई जिन हो सकता है कि उसके अंदर जितनी बिल्ली के अंदर कुछ ऐसी अच्छा ही छाया होती है कि जो उसको उसके देवी देवता उसके अंदर आके पहचानने की कोशिश करते हैं, ये बिल्ली नहीं। तो ऐसी चीज को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। क्यों? जिस कारण से तुम्हारे परिवार में विनाश होने के कारण है, वो चेतावनी दे रहा है तुम्हारा पितृ कि ये अच्छी नहीं है, तो उसको हटा देना चाहिए। अब लोग मेरे को बोलते हैं गुरुजी हमें भगवान, अरे कोई माधवचोद भगवान देख ही नहीं सकता, वो देखने योग्य नहीं है। इस मनुष्य में, इस संसार में ऐसा कोई पृथ्वी पे नहीं है जिसने भगवान देवी देवता को देखा है। वो उस लायक उसकी आंखें नहीं है, उसकी ज्योति नहीं है। इसका दृष्टांत दिखाया गया, जब विराट रूप दिखाया था कृष्ण को गीता उपदेश के लिए, तब उसको भी ज्योति दी थी, उसको भी आंखें दी थी कि भाई तू मेरे को देख नहीं पाएगा, अर्जुन तू पहले ये ज्योति ले ले। तो इस जन्म में, इस कलयुग में हम कैसे ले लेंगे, कैसे देख पाएंगे? हम 5 सेकंड के लिए अग्नि हाथ में नहीं ले सकते, जला देती है। तो हमारे शरीर के अंदर काली दुर्गा जो भी देवी देवता नहीं आएंगे, वो गलत है। हाँ, देवी प्रसन्न है तो वो तुम्हारे पितरों को आह्वान करेगी, हे पितृदेव जाओ, मेरे बच्चा बीमार है, ये तकलीफ में है। तो पितृ के आह्वान में कहीं भी देखो आप, कोई देवी खेलती है तो जयकारा शेरा वालिदा बोलती है, जय काली महाकाली बोलती है, जय गुरुदेव बोलती है। क्यों बोलती है? क्योंकि वो नहीं है। अगर सच में काली आ जाए
तो शरीर फट जाएगा। जिसके चरणों में शिव पड़ा है वो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी औकात नहीं है उसको समेटने की, तुम्हारी हैसियत नहीं उसको। वो अगर वो आसमान से भी देख लेवे ना तो धरती फाड़ देवे। बल्कि एक कहीं से मैं सुन रहा था कि जो काली की सवारी चलती है कि हाँ वहां पे रात को लोग बाहर नहीं निकलते। हाँ, तब काली के साथ में कौन चलेगा? उसके साथ में तो अच्छे आदमी तो चलेंगे नहीं, देवी देवता तो कम चलेंगे, देवी देवता चलेंगे नहीं, तो जो उसके साथ के हैं वही चलेंगे। वो तो मुंड माला धारणी है, वो तो पिनाक धारणी है, पिचास धारणी है, उसका नाम ही कितने भयंकर है। मुंड माला धारणी, पिटाक धारणी है, मुंडे महामुंडे काली के। वो मुंड, नर मुंड की माला गले में डालती है तो देवता के तो फटेगी ना भाई, तो उसके साथ में वही चलेंगे ना, बड़े बड़े राक्षस जिनको उसने काट कर किसी की मुंडी या किसी के यहाँ किसी की गर्दन, तो वही चलेंगे ना, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर उनको समा लिया है, उनके मन को जो तृप्ति मिल गई, तृप्त हो गए वो।